की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे सो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इस वीडियो में आपको दिलाएंगे परीक्षा वाला फील। जैसे कि आप परीक्षाओं में बैठे हुए हैं तो कैसे आप सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका आंसर बता दोगे। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 15 वर्षों में हो जाती है 2 गुना, तो उसका हमें दर को फाइंड आउट करना है। यदि आप परीक्षा में बैठे होते तो आपके मन में ख्याल आता कि क्या मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बता सकता हूँ। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6.67, दूसरा ऑप्शन है 7.67। तो ये दोनों आपके सिमिलर ऑप्शन है, यानी कि इन दोनों ऑप्शनों में कोई एक आंसर होगा। आपके सी और डी ये 2 आंसर तो नहीं होंगे। इस प्रकार से आपके 2 ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर कोई धनराशि जो है वो हो जाती है 15 वर्षों में 2 गुना, यानी कि वह धनराशि 15 वर्षों में 1 बढ़ जाती है, इसीलिए वह हो जाती है 2 गुना। तो इसके लिए हम निकालेंगे कि वह 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो वह 1 वर्ष में हो जाएगी 1/15। तो यही आपकी दर है। अब इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट 15 से काटेंगे तो 15 छक्का होगा 90, आपका बचेगा 10, फिर से पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर से 15 छक्का 90 और फिर से 15 छक्का 90, यानी कि यहाँ पर जो दर आएगी वो आ जाएगी आपकी 6.67। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.67। और इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर आपका ए या फिर बी में से हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 6, 8 और 9 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने क्रमशः 14 महीने, 8 महीने और 7 महीनों के लिए निवेश किया, तो उनके निवेश का जो अनुपात है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम के गुणा के अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हमें दिया गया और यहाँ पर टाइम भी हमें दिया गया। हमें ज्ञात करना इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे प्रॉफिट अपान में टाइम। तो यहाँ पर सभी का प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया गया है, तो प्रॉफिट का रेशियो 6, 8 और यहाँ पर 9। अब अपान में कर देंगे टाइम का रेशियो। तो टाइम है यहाँ पर आपका 14 महीने, फिर है 8 महीने और फिर है यहाँ पर 7 महीने। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और रेशियो को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे इस वाले को, 2 2 3 6 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। इसको 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 9/7 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 3/7। तो यहाँ पर है आपका 3/7 और फिर है यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर है 1 और इसके बाद है आपका यहाँ पर 9/7। तो यहाँ पर है आपका 9/7। अब दोनों यहाँ पर सभी में हम गुणा कर लेंगे 7 का, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो, इसलिए हम सभी में 7 का गुणा कर लेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3 रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा 7 रेशियो, 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो तीनों का निवेश है वो आ जाएगा आपका 3:7:9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3:7:9, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता ने एक जैकेट की कीमत उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की। ऑफ सीजन क्लियरेंस के दौरान उसने 1800 रुपये की सीधी छूट दी और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो जैकेट का हमें बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो खुदरा विक्रेता उसकी जैकेट की जो कीमत है वो है, मान लेते हैं 100 रुपये है। अब वहाँ पर बोल रहा है कि अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, तो मान लेते हैं
60% अधिक अंकित करेगा तो 100 से हो जाएगा 160। ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। इसके बाद क्वेश्चन है कि ऑफ सीजन क्लियरेंस के दौरान उसे 1800 रुपये की सीधी छूट देता है, यानी कि 160 जो परसेंट है उस पर 1800 की छूट देता है और तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 यदि कॉस्ट है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वह 120% में बेची जा रही वस्तु को। अब यहाँ पर बोल रहा है 1800 रुपये का सीधा उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही 1800 होगा। तो 160 और 120 का डिफरेंस है आपको 40% का। तो यहाँ पर 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कितना है 1800 रुपये। यहाँ पर 40% की जो वैल्यू है वो है 1800। अब हमें ज्ञात करना है जैकेट का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जैकेट का कॉस्ट प्राइस हमने माना था 100, तो यहाँ पर 100% की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 से 10 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4500, जो कि हो जाएगा आपका जैकेट का कॉस्ट प्राइस। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4500, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार भी है जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक भी हैं। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आज इस समय का सबसे ट्रेंडिंग सवाल भी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि आप ये जो दोनों परसेंट दिए गए हैं ना, इनका दोनों का कर लें डिफरेंस। तो 25% है और यहाँ पर 50% है, दोनों का करेंगे डिफरेंस तो आ जाएगा आपका 25%। अब यहाँ पर रखना बराबर का निशान। अब दूसरा स्टेप यह होगा कि आप जो दोनों अंक दिए गए, एक है आपका फेल वाला और एक है आपका पास वाला, यानी कि एक जो 68 अंक कम पाता है और एक जो 42 अंक अधिक पाता है, तो इन दोनों को कर देना ऐड। तो 68 और 42 को ऐड करेंगे तो 8 और 10 0 कैरी 1 आएगा, 6 4 10 और 1 11। तो यहाँ पर 25% का मान आ चुका है आपका 110। अब हमें ज्ञात करना है पूर्णांक को। तो पूर्णांक होता है आपका 100% का। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25% की वैल्यू है 110, यानी कि 1/4 की वैल्यू है 110। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 चौके 44, यानी कि 440। यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा, जो पूर्णांक होगा, वो आ जाएगा आपका 440। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 440, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा आपको लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 शरीफा खरीदे गए और 900 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन शरीफा का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन जो है वो भी आपका इस समय का सबसे ट्रेंडिंग सवाल है, जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से, सबसे बेस्ट तरीका से, जिससे आपका टाइम भी बच सके और आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे अच्छे तरीके से लगा सकें। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन को देखें तो आपका ऑप्शन 186 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी का यूनिट डिजिट एक और एक है, लेकिन 86 का यूनिट डिजिट 6 है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी, सी या फिर डी में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 शरीफे खरीदे गए। तो 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से खरीदे गए थे, यानी कि 400 शरीफे हैं तो वहाँ पर 4 सैकड़े खरीदे गए थे। तो इसमें 4 का कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे हम 900 का प्लस, तभी हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को ऐड करेंगे तो 12 चौके हो जाएगा आपका 4800 और 4800 में 900 को जोड़ देंगे तो 9 और 8 17, यानी कि आ जाएगा आपका 5700। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है सर एक शरीफा का, यानी कि प्रति दर्जन शरीफा का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर जो 5700 है ये 400 शरीफा के
सेलिंग प्राइस है। हमें ज्ञात करना है 12 शरीफा का, तो 12 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12, 57 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 के 1, कैरी 2 और 3 पचे 15 और 2 17। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 171, यानी कि 1 दर्जन शरीफे का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 171 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 171, ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,